वंदे मातरम। मित्रों, हम अभी सुखी हो सकते हैं, बस उन कारणों को समाप्त कर दें जिनसे हम दुखी होते हैं। हम बार बार वही कार्य करते हैं जिनसे हम दुखी होते हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़ना पसंद नहीं करते। उन स्थानों पर जाना छोड़ दो जो हमें दुखी करते हैं। उन लोगों से मिलना छोड़ दो जो हमारे दुख का कारण है। उन कार्यों को करो जिससे आपको स्वयं को खुशी मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। हम लगातार वही कार्य किए जा रहे हैं जो हमें दुखी करता है। यह हमारे मन के अनुसार नहीं है, मन अनुकूल नहीं है। कृष्ण उसे ही अपने मन का कार्य कहते हैं, स्वधर्म का कार्य कहते हैं। जब अर्जुन तपस्या के मार्ग का चयन करता है युद्ध सामने देखकर, तो कृष्ण उसे समझाते हैं कि तेरा स्वधर्म तपस्या का नहीं है। तेरा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है, क्षत्रिय कर्म करना ही तेरा आज तक का जीवन रहा है। तो उसको छोड़कर दुखी ही होगा। उसका कोई अन्य कारण नहीं दिखता है कि तू इसे छोड़े, क्योंकि समस्या तेरे सामने खड़ी है और तू उससे पलायन कर रहा है, मोहग्रस्त हो गया है। हम जीवन के कई मार्गों पर मोहग्रस्त हो जाते हैं। कई विचार हमें बार बार मन में आते हैं, विचारों का दोहराव होता है, तनाव उत्पन्न होता है, लेकिन हम उन विचारों को छोड़ नहीं सकते। ओवर थिंकिंग हमारे मन में प्रवेश करती है। अर्जुन के सामने भी बार बार यही विचार आ रहा था कि परिवार वाले सामने खड़े हैं, जिन्होंने मुझे खिलाया बड़ा किया, उन्हीं से युद्ध करना है। युद्ध ही नहीं करना, उनका वध करना है, समूल नाश करना है, ताकि धर्म की स्थापना हो सके। यही उसकी सबसे बड़ी चिंता का कारण था। वह ओवर थिंकिंग में जाकर मोहग्रस्त हो गया था। बार बार विषयों के चिंतन करने से वह मोहग्रस्त हो रहा था। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि हम बार बार जिसका विचार करते हैं उसी के प्रति मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए विषयों को छोड़ने का सबसे बढ़िया उपाय, सबसे बढ़िया और शानदार उपाय कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, दृष्टा हो जाना, समभाव में रहना। हम चीजों को समभाव से देखते हैं, दृष्टा भाव के रूप में देखते हैं, तो हम मोहग्रस्त स्थिति से उबार पा लेते हैं। हम चीजों को देखते रहते हैं बिना विचार किए। सोच विचार से मुक्त होना ही ध्यान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। हम सोच विचार से मुक्त हो जाते हैं तो मोह से भी मुक्त हो जाते हैं। यह मोह ही हमें पतन की ओर ले जाता है। बार बार हम जिन चीज़ों का चिंतन करते हैं जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, जो हमारे विकास के मार्ग में बाधा बन रहे हैं, उन विचारों को छोड़ना होगा। विचारों को छोड़ने के लिए सबसे बढ़िया विधि कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, दृष्टा हो जाना, अर्थात विचारों को देखना। चाहे कैसे भी विचार आए, उनसे लगाव मत उत्पन्न करो, उनको सिर्फ देखो। जैसे हम थिएटर में कोई फिल्म देख रहे हैं, टीवी पर कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, वह हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि यह एक नाटक है। यदि हम उनसे प्रभावित होते हैं तो हम उनसे जुड़ जाते हैं। यही हमको मोह की ओर ले जाता है और बार बार हमें उसी चिंतन की ओर ले जाता है जो हमारा पतन कर सकता है। इसलिए उन विचारों को सिर्फ देखो, हो सके तो डायरी में नोट करते जाओ। डायरी में नोट करना उन विचारों से मुक्त होने का, ओवर थिंकिंग से मुक्त होने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। मनोवैज्ञानिक इसी उपाय का सुझाव देते हैं कि जो भी चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं उनको डायरी में नोट करते जाओ। जो जो हमें परेशान करने वाली बातें हैं, समस्या है, उनको लिखने मात्र से हम उनसे मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि वह हमारे दिमाग से उतर कर डायरी में आ गई है। अब वह उस स्थान पर नहीं रही जो हमें बार बार मस्तिष्क में दिख रही है। इसलिए उनसे उबार पाना, उनको नोट करना, ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। कृष्ण अर्जुन को बार बार यही समझाते हैं कि अपने विचारों को देखो, दृष्टा भाव में आ जाओ, न कि कर्ता भाव में। यह करने वाला सिर्फ परमात्मा है और तुम मात्र कठपुतली हो। इस भाव को यदि तुम मन में रखोगे तो चीजों के और विषयों के लगाव में नहीं पड़ोगे, जो तुम्हें मोहग्रस्त कर सकता है। और मोहग्रस्त से उबारने का विज्ञान ही भगवत गीता है। जब मोह से मुक्त अर्जुन हो जाता है तो वह युद्ध के लिए भी तैयार हो जाता है। और मोह से मुक्त होते ही वह सत्य को भी जान लेता है, अर्थात परमात्मा का विराट रूप जो उसे दर्शन के रूप में मिलता है। वो मोह का जो अंधकार है, धुआं है, उसके कारण ही दिखाई नहीं देता था। वरना कृष्ण बचपन से ही उनके मित्र थे, कई सालों से उनके मित्र थे, लेकिन उनके परमात्म स्वरूप को नहीं जान सका था, क्योंकि अहंकार का और मोह का पर्दा, वह धुआं उनके बीच
उस बाधा को उत्पन्न कर रहा था जो उस सत्य को जानने में रुकावट पैदा कर रहा था। जब कृष्ण अर्जुन के पूरी तरह शरणागत होने पर अपना विराट रूप दिखाते हैं तो वह जान जाता है कि पूरा विश्व कृष्ण में समाया हुआ है और पूरे विश्व के कण कण में कृष्ण समाये हुए हैं। यत पिंड तक ब्रह्मांड, इसीलिए कहा गया है कि हर पिंड में ब्रह्मांड छुपा हुआ है, परमात्मा छुपा हुआ है और हम अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं, इसलिए उस सत्य को जान नहीं सकते हैं। विज्ञान भी उसी सत्य की यात्रा पर निकला हुआ है कि कैसे सभी चीजों के रहस्य को वह जान ले। और अर्जुन भी सत्य जानने के लिए ही कृष्ण से निवेदन कर रहा है। जब वह सत्य जान लेता है तो वह संतुष्ट हो जाता है, मोह के सभी बादल छट जाते हैं, सब धुआं छट जाता है और सत्य का प्रकाश उद्घाटित उसके सामने हो जाता है। उसके बाद भी वह बार बार जब भी भ्रमित होता है तो कृष्ण एक उत्तम सारथी की भांति उसका मार्गदर्शन करते हैं। अर्थात सत्य जान लेने के बाद भी उस सत्य की यात्रा में हमें लगे रहना पड़ता है ताकि हमारा पतन न हो। यह विकास यात्रा ही भगवत गीता का संदेश है। आज के लिए इतना ही मित्रों। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।